आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? तो आयुर्वेद दिवस मनाया गया है 29 अक्टूबर को। कब मनाया गया है आयुर्वेद दिवस? तो क्या बोलोगे आप? 29 अक्टूबर को मनाया गया है। देखो, 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने लगभग 12,850 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं का अनावरण किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 9वें आयुर्वेद दिवस पर देश का प्राकृतिक संरक्षण अभियान शुरू किया है। दोस्तों, तो आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? 29 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस भी 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, विश्व पशुधन दिवस कब मनाया गया? तो 4 अक्टूबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 4 से 10 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो 9 अक्टूबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व सफेद छड़ी दिवस 15 अक्टूबर, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अभिदम दिवस 17 अक्टूबर, विश्व रजोनिवृत्ति दिवस 18 अक्टूबर, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया है और 29 अक्टूबर को मनाया गया आयुर्वेद दिवस और इंटरनेट दिवस। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 20 अक्टूबर, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? तो 24 अक्टूबर को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस 25 अक्टूबर, विश्व तैराकी दिवस 26 अक्टूबर, विश्व हृदय श्रव्य विरासत दिवस 27 अक्टूबर और अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला क्रिकेट टीम के कोच के रूप में किसे चुना गया है? भारत की महिला क्रिकेट टीम के कोच दोस्तों, भारत की महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे चुना गया है? तो अमोल मजुमदार को चुना गया है। भारत की महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में अमोल मजुमदार को चुना गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम है आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। इसके चेयरमैन कौन है? तो जय शाह है। आईसीसी की स्थापना कब हुई? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, ये सब जितने भी स्टेडियम आपको दिख रहे हैं सब क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम है। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, चिपक स्टेडियम चेन्नई, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद, बाराबाती स्टेडियम कटक, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ बिस्बर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। देखो, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला कप और देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है दोस्तों। अब देखो, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई और इसके प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी। देखो, क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकन के रूप में मान्यता दी गई है किसे? तो राजकुमार राव को भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकन के रूप में मान्यता दी गई है।
अच्छा दोस्तों, अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार बंद कर दिया है और किस पुरस्कार को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो अर्जुन पुरस्कार को दोस्तों हाल ही में खेल मंत्रालय के द्वारा ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार को बंद कर दिया गया और किस पुरस्कार को शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार को याद रखना। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में। मान बुक्कर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत और साहित्य में। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में मिलता है, साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। बोरलंग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में और व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि पुलित्जर पुरस्कार जो है ये कब से दिया जा रहा है? तो 1917 से दिया जा रहा है और किस क्षेत्र में? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार 1929 से दिया जा रहा है, फिल्म के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार 1952 से दिया जा रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में। दोस्तों अगर मैं पूछूं ग्रैमी पुरस्कार के बारे में तो ये 1958 से दिया जा रहा है और संगीत के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से, साहित्य के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से, फिल्म के क्षेत्र में। और मान बुक्कर पुरस्कार भी 1969 से साहित्य के क्षेत्र में दिया जा रहा है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 से। वाचस्पति पुरस्कार 1992 से मिल रहा है, संस्कृत और साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार दोस्तों 1991 में शुरू हुआ था, लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल जो है वो 1969 में पहली बार दिया गया था। भटनागर पुरस्कार 1957 से दिया जा रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में। धनवंतरी पुरस्कार 1971 से दिया जा रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में। बोरलंग पुरस्कार 1973 से कृषि के क्षेत्र में दिया जा रहा है और बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जैज मांडू संगीत समारोह। जैज मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित हुआ जैज मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण। अब नेपाल में शुरू हुआ दोस्तों, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपी। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली, प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। नेपाल की पर्यटक राजधानी क्या है? पोखरा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो काठमांडू में हुआ और नेपाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह बने हैं। अच्छा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये बता दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला राइट्स विलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में भारत का पहला लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में किया गया है और देहरादून तो आपको पता ही है उत्तराखंड की राजधानी है। ऋषिकेश भी दोस्तों उत्तराखंड में है और ये जो ऋषिकेश दोस्तों है यहीं पर प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला भी है दोस्तों। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में राज्यसभा 3 है और लोकसभा 5 है। उत्तराखंड की सीमा लगती है कौन कौन से राज्य से? तो हिमाचल प्रदेश से लगती है, हरियाणा से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है और चीन और नेपाल दोस्तों 2 देश से लगती है उत्तराखंड की सीमा। उत्तराखंड में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य है, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य है, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य है, गोविंद पशु विहार वन्य जीव अभ्यारण्य है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विपिन कुमार बने हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए सीएमडी बने हैं मनोज मित्तल। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नोएल टाटा।
कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं एस गोपालकृष्णन। एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख हैं एस प्रमेश। नेशनल इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक है मनीष तिवारी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत हैं पी हरीश। आईसीसी के नए अध्यक्ष हैं जय शाह। जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी हैं नलिन प्रभात। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो कपिल देव हैं। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक कौन हैं? दलजीत सिंह चौधरी। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन। एसबीआई के हैं चल्ला श्रीनिवासल्लू सेट्ठी। यूरोपीय परिषद के हैं एंटोनियो कोस्टा। नाटो के नए महासचिव कौन है? तो मार्क रूट हैं दोस्तों। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अतुल कुमार चौधरी। प्रेस सूचना ब्यूरो के अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र ओझा। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। पीएनबी मेटालाइफ के नए सीईओ कौन हैं? तो समीर बंसल हैं दोस्तों। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक कौन हैं? अशोक कुमार सिंह। एलएनटी ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन है? आर शंकर रमन। दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के समिति के प्रमुख हैं नजमी वजीरी। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी संतोष कुमार झा। असम राइफल के नए महानिर्देशक विकास लखेरा। सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष हैं अमित मोहन प्रसाद दोस्तों। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख हैं शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक हैं सदानंद बसंत दांते। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष है पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। सीबीएसई के नए अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष हैं नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल समारिया हैं दोस्तों। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। और भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समर्पित संस्थान का नाम है यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? तो साइमन मैक हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज का नाम क्या है? तो अक्षर और अद्यम दोस्तों। अक्षर और अद्यम ये दोनों स्वदेशी गश्ती जहाज है जिसे भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा लॉन्च किया गया है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। अब इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो पी एस परमेश हैं इसके डायरेक्टर जनरल दोस्तों। अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है जहां पर फिर से एशियाई बिल्ली की पुनः से पुष्टि की गई है और ये एशियाई सुनहरी बिल्ली है दोस्तों। अब असम में है तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ पर राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। यहाँ का मुख्य लोक नृत्य बिहू है और असम दोस्तों असम में ही सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र मिला था। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्यजीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्यजीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ये असम में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। हफलौंग झील, चडुम्बी झील, दिघाली पुखरी झील, शिवसागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई झील, दीपोर बिल और सोनबिल असम में है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा असम में है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये मांजुली है जो कहाँ है? असम में है दोस्तों। अगला प्रश्न है कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बना है? तो ब्रिटेन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टार्मर जो लेबर पार्टी के हैं। कीर स्टार्मर ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बने हैं और ब्रिटेन के वित्त मंत्री कौन बने हैं? रिचल र्यूज बनी है। ब्रिटेन के सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं लीज ट्रस जो महिला है दोस्तों। अब देखो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन के पीएम कौन है? कीर स्टार्मर हैं।
एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। और आप बताओ कि लंदन कौन से रिवर के किनारे है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है दोस्तों मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था कि विंध्याचल एवं सतपुरा पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई और भारत का पहला लेखक गांव कहाँ खुला है। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।